भगवान का, जैसे कि संतों में संत अपनी मर्यादा से अलग चल रहे हैं, भक्त हैं वो अपनी मर्यादा से अलग हैं। समय के परिवर्तन के अनुसार ये सब चीज़ ना माता माने नहीं मात पिता गुरुदेवा साधुनते करवा रहे सेवा। तो मतलब नहीं संतों की सम्मान कर रहे हैं। आज भक्त की, आने वाले भक्त की ये इच्छा होती है संत मेरी सेवा करें। अच्छा, हर भक्त की ये इच्छा होती है कि संत हमारी सेवा करें। अगर हमारी सेवा किया तो संत अच्छा है। ऐसे ही ना तो वो अपने माता पिता की सेवा करते, ना गुरु की सेवा करते, ना धर्म की सेवा करते, ना संस्कृति की सेवा करते। तो वो तीर्थ में गए, हमने गंगा जी में 1000 रुपया गंगा जी में डाल दिया, ये दान नहीं है। दान ये है कि मेरे अंदर कितने बुरे कर्म हैं, एक एक कर्म मुझे हर जगह दान करना चाहिए। ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलेगा, ज्ञान से प्रेम मिल सकता है, भक्ति मिल सकती है, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर सब प्रेम से ही मिलता है, प्रेम से ही भगवान रीझता है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, गति में रहोगे। गुरु के भी हम गुरु बनाते हैं और बस ले कमंडल और चल दिए। फिर कोई गुरु के पास, जब तक गुरु के पास सेवा नहीं करी, संतों की सेवा नहीं करी, लंगोटी नहीं धोई, संतों की गऊओं की सेवा नहीं करी, माता पिता की सेवा नहीं करी, तो तब तक भजन नहीं होगा। सेवा से ही तन पवित्र होता है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा संतों की सीरीज़ में आपको त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ उनका आशीर्वाद दिलाने की। लेकिन सभी से निवेदन करूँगा, आज आप धर्म की रक्षा कीजिए, अपने गांव की गौशाला को मजबूत कीजिए। मैं दूसरी गौशाला का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं आपकी गाँव की गौशाला हो, आपके गाँव में जो संत है उनकी सेवा कीजिए। संत सेवा के जीवन में बड़ा महत्व है। भगवान भी चाहते हैं संतों की चरणों की धूल मुझे मिले। मैं महाराज जी से पहले आशीर्वाद लूँगा, फिर आज की सत्संग शुरू करता हूँ। महाराज जी पहले मैं महाराज जी, आपका शुभ नाम? महाराज छोटा सा नाम श्याम सुंदर दास। और महाराज जी आपका गुरु जी का नाम, स्थान? श्री श्री स्वार से अभिराम दास बाबा, मोनी बाबा बरसाना वाले। महाराज जी, छोटी सी है कि आज के टाइम में देख रहा हूँ जो यंग है, जो रास्ता भटक रहा है, चाहे धर्म के प्रति कहूँ या संस्कारों के प्रति, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या मार्गदर्शन क्या होगा? इसमें कुछ भी नहीं है। ये है कि हम लोग अपनी अपनी संस्कृति को लुप्त कर रहे हैं। सत्य। संस्कृति लुप्त हो जाएगी हमारे यहाँ की तो सभी ही लुप्त हो जाएगा। भगवान का, जैसे कि संतों में संत अपनी मर्यादा से अलग चल रहे हैं, भक्त हैं वो अपनी मर्यादा से अलग हैं। समय के परिवर्तन के अनुसार ये सब चीज़ ना माता माने नहीं मात पिता गुरुदेवा साधुनते करवा रहे सेवा। तो मतलब नहीं संतों की सम्मान कर रहे हैं। आज भक्त की, आने वाले भक्त की ये इच्छा होती है संत मेरी सेवा करें। अच्छा, हर भक्त की ये इच्छा होती है कि संत हमारी सेवा करें। अगर हमारी सेवा किया तो संत अच्छा है। ऐसे ही ना तो वो अपने माता पिता की सेवा करते, ना गुरु की सेवा करते, ना धर्म की सेवा करते, ना संस्कृति की सेवा करते। तो वो इसलिए ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भगवान की, हमें अपने संस्कार ख़त्म नहीं करने चाहिए। संस्कार कब मिलते हैं? जब किसी के अनुगति में रहोगे। गुरु के भी हम गुरु बनाते हैं और बस ले कमंडल और चल दिए। फिर कोई गुरु के पास, जब तक गुरु के पास सेवा नहीं करी, संतों की सेवा नहीं करी, लंगोटी नहीं धोई, संतों की गऊओं की सेवा नहीं करी, माता पिता की सेवा नहीं करी, तो तब तक भजन नहीं होगा। सेवा से ही तन पवित्र होता है। तो पहले ये है। जैसे कि महाराज जी ने एक बात कही थी, आज के समय दुर्भाग्यवश बात है, समाज के लोग या कुछ मेरे भाई बहनें संतों से सेवा की आशा रखते हैं। संतों के आश्रम में जाते हैं कि मेरी सेवा करें, मुझे पानी पिलाए, मुझे प्रसाद दे। ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं सभी से कहूँगा, अगर जीवन में सफलता पानी है और जीवन में अपना मार्ग पाना है तो कोशिश कीजिए जितना हो सके एक बार गुरु बनाइए, अपने गुरु की सेवा जरूर कीजिए। महाराज जी, एक छोटी सी आपने जो सेवा का बड़ा कहा, मुझे हृदय से एक बात आती है याद, गुरु की बात कहते हैं। उन लोगों को जो हमारे भाषा में कहीं नुगरा है, जिनके गुरु नहीं है, उनको गुरु बनाने से क्या फ़ायदा होगा? गुरु बनाना कितना आवश्यक है? क्योंकि आने वाली 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है। तो मैं सोचता हूँ उस दिन सभी गुरु बनाए, बिना गुरु के कोई मेरा भाई ना रहे।
गुरु बनाने से कुछ नहीं है। गुरु बनाओ, गुरु बनाने का मतलब क्या है? किसी की आज्ञा का पालन करना। अब हमने गुरुजी बना लिए और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उद्देश्य का, तो फिर गुरु बनाना भी बेकार है। इसलिए उनका एक जो उनने कह दिया कि ये दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, तो गुरु की आज्ञा का पालन कर ले, वही से सेवक है। तो इसीलिए सबको सनातन, देखो सनातन धर्म में गुरु तो जरूर है। गुरु 5 जगह गुरु चाहिए हमको। 5 जगह कौन कौन से महाराज? सबसे पहले हम जब जन्म लेते हैं तो हम गर्भ से आते, उस समय भगवान हमको इस नरक में से निकालता है। उस समय गुरु भगवान होता है, हमारा ईश्वर होता है स्वयं। उस नरक से हमको 9 मास के गर्भ, किसी का गर्भ हो, पक्की पशु जीव जंतु, तो गर्भ तो नरक है। अच्छा, गर्भ ही नरक है? हाँ, गर्भ ही नरक है और नरक नहीं है कुछ। अच्छा, गर्भ ही नरक है, बड़ी बात ये नोट करने वाली है। तो ये गर्भ ही नरक है। तो ये गर्भ को बाहर करने वाला परमात्मा ईश्वर, परमपिता ईश्वर, वो हमको बाहर निकालता है। उससे हम वादा करके आते हैं ईश्वर का तुम्हारा भजन करेंगे। परमात्मा कहता है नहीं, तू यहाँ रह के भजन कर सकता है इस नरक में, लेकिन वहाँ जाके भजन नहीं करेगा। तो वादा करके आता है, सब भूल जाता है। तो दूसरे गुरु होते हैं माता पिता, जो हमको सिखाते हैं ये पानी है, ये ताऊ है, ये चाचा है, ये माता है, ये पिता है। ये भारत की संस्कृति है। तीसरे गुरु है हमारे, जो हम शिक्षा लेते हैं विद्यालय में। आए विद्या के जो गुरु हमारे, विद्या अगर पढ़ने से नहीं, कोई किसी ने कर्म भी सिखा दिया, वो भी विद्या है, जिसको आज इंग्लिश में कहते हैं इंजीनियर लाइन, आजीविका। हाँ, आजीविका। तो ये तीसरे गुरु है। चौथे गुरु इस भवसागर से संसार जो गृहस्थ धर्म है, इसको पालन करने के लिए जब शादी करने के लिए जाते हैं तब गुरु बनता है चौथा गुरु। लास्ट में इस भवसागर नरक से पार करने के लिए सतगुरु होता है एक। तो वो सतगुरु 5वां गुरु जो होता है हमारा, तो 5वें गुरु की हमें प्राप्ति करना, और ये बार बार हमको करना पड़ेगा। बिना गुरु के गति नहीं होती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ध्यान दान नहीं होता है, बिना गुरु के ध्यान नहीं होता है। तो इन गुरु की महिमा के लिए हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। जैसे महाराज जी क्या, जब तक गुरु नहीं है तब तक कोई दान दिया हुआ दान के मान्य नहीं है, और जो सेवा कर रहा है या कोई पुण्य कर रहा है वो उसका फल नहीं मिलता। महाराज मरम नहीं जानते ना, मरम नहीं जानते। आपने, अब हम खेत में बीज बो रहे, लेकिन जिस बीज के बारे में मालूम ही नहीं है, इसमें क्या पैदा होगा, कितना होगा, कब पानी देना, कब क्या करना है, वो अनुकूल ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा पैदा। तो वो क्या है? एक अज्ञानता। तो अज्ञानता को नाश कौन करता है? गुरु। गुरु कौन होते हैं? जो सत मार्ग पे चलावे, सतगुरु होते हैं, वही सतगुरु। जैसे कि महाराज जी ने गुरु के प्रति एक बात कही है, गुरु आप भले किसी बनाओ लेकिन उनके ऊपर समर्पित रहें, उनकी आज्ञा पालन कर सकें। चाहे आप गृहस्थी को गुरु बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते, किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी उनकी आज्ञा पालन करना जीवन का महत्वपूर्ण अनिवार्य मानिए। महाराज जी जैसे कि आपने संत सेवा का कहा, मैं कहता भी हूँ हर लोगों को संत सेवा, गौ सेवा और धर्म रक्षा। जैसे कि संत सेवा का जीवन में क्या महत्व है, और संत सेवा करने से क्या क्या उनके जो जीवन में फल मिलता है और क्या क्या नाश होता है? तो सेवा है पहले प्रथम। जैसे प्रथम आपने बताया गुरु के बारे में मैंने बताया। गुरु क्या है? एक पेड़ की जड़ है। पेड़ की जड़ है। अगर जड़ में हम पानी दे देते हैं, जड़ में पानी दे तो पूरे पेड़ में पानी लग जाता है। अच्छा। अगर हम पेड़ डाली पे पानी देते तो पानी नहीं लगता है, सही है। सब पे नहीं पहुंच पाता। घिया की बेल में सब पे दे दोगे, आम के पेड़ में सब पे थोड़ी दे दोगे। तो इसलिए सबसे मेन क्या है? गुरु के लिए अगर दे दिया, ये 5 गुरु की अगर सेवा कर दी, तो सेवा से इससे भाव होगा, भाव पैदा होगा, भाव से प्रेम पैदा होगा, प्रेम से ईश्वर प्राप्ति होगी। क्या बात है। बिना प्रेम के ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलेगा। ज्ञान से प्रेम मिल सकता है, भक्ति मिल सकती है, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर सब प्रेम से ही मिलता है। प्रेम से ही भगवान रीझता है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
भगवान ने कहा। महाराज जी एक कुछ माता का सवाल है, राजस्थान से भी है, एक मुंबई से किया था कि हम अच्छा काम करती हूँ तो भी मेरे को दुख ही दुख मिल रहा है। मैं इतनी भगवान की सेवा करती हूँ, मेरे कहने से वो गौ सेवा भी करना शुरू किया है, फिर भी कह रही है दुख मिलता है। और एक उनके पड़ोस में वो कुछ नहीं करती, वो संपन्न है, सुखी है। तो ये कारण क्या है? कारण ये है, जैसे आयुर्वेदिक दवा है वो औषधि कड़वी लगती है, तो कड़वी जो जीवन में हमारे दुख सुख का जोड़ा है, उस जीवन में जो दुख सुख आते हैं, हमको कष्ट इतना सुख में होना आनंद अनुभव होता है, उतना ही आनंद अनुभव दुख में होता है। तो दुख सुख का जोड़ा है। और क्या है कि ईश्वर ये चाहता है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ोगे तो एक बच्चा बहुत स्कूल में अच्छी तरह से नंबर लेके आता है और कभी गलती नहीं करता है, लेकिन वो एक दिन गलती कर देता है तो मास्टर उसको पिटाई करता है साथ के साथ, और जो डेली गलती करता है उससे पीटता नहीं है। तो ऐसे मनुष्य का स्वभाव हो जाता है। जो देखने में जो हमारा जो सच्चाई है ना, सत्य एक कांटे का रास्ता है, सच कड़वा है, कड़वा है। अगर सत्य अगर कड़वा नहीं होता, कांटे का रास्ता नहीं होता, तो फिर तो सभी हो जाते भक्त, सभी संत हो जाते, सभी वो माता पिता की सेवा कर लेते। फिर इनका महात्मा आज आप मेरे पास आए कि इन चीज़ों की मर्यादा बताइए महाराज जी, तो ये मर्यादा आप पूछने लायक नहीं आते तब, जब सभी भक्ति कर लेते। तो भाई कारण का कोई निवारण होता है, और कारण नहीं है तो निवारण किसका? तो इसलिए ये दुख सुख वो देखने के एक भौतिक सुख है, लौकिक सुख नहीं। ये तो लोगों का सुख है, और भौतिक जो अंदर अनुभव है वो ईश्वर की प्राप्ति का है। जैसे कि महाराज जी ने कहा सत्य में है और ईश्वर की एक सब हमारा सौभाग्य है महाराज जी, मैं संतों का दर्शन कर पा रहा हूँ। मेरे गुरु जीवन का सभी से कहता हूँ कोशिश कीजिए, भगवान भी चाहते हैं। और संतों का दर्शन एक होता है कि एक तरफ तो जो महाराज जी गुरु आज्ञा पालन कर रहा है, एक भगवान के जप कर रहा है, तो मैं कहता हूँ गुरु आज्ञा उसके ज़्यादा फल देगा। और मैं गुरु आज्ञा से ही ये संतों के दर्शन और संत सेवा के लिए कर रहा हूँ। महाराज जी एक छोटा सा जैसे कोई मिठाई खाया वही बता सकता कितनी मीठी है। तो जैसे इस संत संप्रदाय में जुड़ने के बाद और समाज का कल्याण में जुड़ने के बाद आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा महाराज? हमारा अनुभव तो ये है, हर जीव की सेवा करिए, अपना अनुभव तो, और वही जीव की सेवा जो कर लेते हैं वही सबसे बड़ी तपस्या और भजन है। गुरु आनंद बहुत मिलता है, इतना आनंद मिलता है जो आनंद हमें मिठाई खाने से भी नहीं मिलता, वो भगवान की सेवा, भक्ति और संतों की सेवा इन्हीं में मिलता है। यहाँ आप बैठे हैं ना, एक अनुभूति जगह है, ये भगवान के ये पार्षद है। महाराज जैसे कि मैं जैसे वृक्षारोपण का जीवन में क्या महत्व है, जैसे मैं सभी को कहता हूँ अभी बारिश का मौसम आने वाला है और ये उचित समय भी रहेगा पेड़ लगाना, और पेड़ मैंने सभी को कहा हूँ हर बार प्रेरणा भी दूंगा। और मैंने जैसे कल या परसों मैंने संकल्प लिया था 5100 पेड़ का, मेरे माध्यम से, जनता के परिवार के माध्यम से। तो वृक्षारोपण का क्या जीवन में क्या फल है, क्या महत्व है? पेड़ों का वृक्ष देखो, पेड़ों से प्रकृति मिलती है हमको, वनों से प्रकृति मिलती है, प्रकृति से हमको ईंधन मिलता है, ईंधन से हमें सुख शांति औषधि मिलती है, औषधि से जो आज जो प्रदूषण, आज जो ये बीमारी आ रही है बाहर की, ये नहीं मिलती है। वृक्ष लगाने से ये होता है। महाराज जी जैसे मैं देख रहा हूँ कि कंठी तो हालांकि तुलसी सभी धारण करते हैं, मैं भी धारण किया, और लेकिन आपकी जो कंठी तुलसी धारण करते हुए देख रहा हूँ, मुझे कब से इच्छा थी कि ये सवाल पर्सनली करूँगा। तो ये इतनी धारण करने का आपका अनुभूति कैसी रही? अनुभूति क्या है, ये अपने कृष्ण का प्यार है। जैसे कि हमने ये पहन के रखा, अपना श्रृंगार है। जैसे एक स्त्री अपने पति को खुश करने के लिए श्रृंगार करती है, ये एक हमारे ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए ये श्रृंगार है हमारा। और ये जो तुलसी की माला है वो अपने हाथों से बने हैं? हाँ, ये हाथों की माला है, जड़ हैं, ये अपने हाथ। अच्छा, ये जड़ की है वो डाल की है? हाँ, ये डाल, ये जड़ हैं। जड़ की और डाल के क्या महत्व होता है कुछ? नहीं, जड़ की ये कि मोटी लगती हैं, अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ, और इससे ये क्या है, जैसे आप गर्मियों में रहोगे, हाँ, तो आपका शरीर शीतल रहेगा, ठंडक रहेगा। अच्छा। इनसे, और गर्मियों में, सर्दियों में एकदम गर्म रहेगा।
दोनों चीज़ की ये लगती है, और इससे जितनी बेकार जो बीमारी वगैरह जो है ये कुछ भी नहीं आती है। महाराज जी, जैसे कुछ लोगों को मैंने पिछली बार तुलसी जब मैंने धारण की थी, जब ब्रज आया तब लोगों को धारण करने का कहा, लेकिन लोगों के सामने एक समस्या आ रही है। धारण तो कर ली, लेकिन कभी कभी उनको क्या है, लहसुन प्याज खा लेते या बाहर का खाना खा लेते, तो वो कह रहे कन्हैया जी जो आपने परहेज बताया वो परहेज नहीं रह रहा है, तो क्या हमें दोष लग रहा है, क्या करें? वो देखो, लहसुन प्याज में कोई दोष नहीं है, लेकिन हम लोगों का एक भाव है। भाव क्या है? जो हमारे कन्हैया के ठाकुर जी के हम भोग नहीं लगा सकते, वो चीज़ को हम नहीं ग्रहण करते। संतों का अंदर ये होता है। और क्या है कि जो लहसुन प्याज है ये तामस भोजन है, बुद्धि भ्रष्ट। ये क्या है? तामसी भोजन है, हमारी बुद्धि को शिथिल नहीं करेंगे। क्रोध और शांति अशांति होती है। संत को भोजन सात्विक भोजन करना चाहिए। तो ये असत्य, ये इसलिए राजंशियों में चली जाती है। ये जैसे कि महाराज जी ने कहा, तुलसी धारण करने के बाद या जो मुख में प्रसाद रूप में आप दे रहे हो तो वही दीजिए जो ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। जो भगवान को पान आप दे सकते हो वही अपने मुख को दीजिए, अपने आप बदलिए। जो लोग मांसाहारी है, महाराज जी ने एक बार बीच में कहा आज के टाइम में ज़्यादा बन रहे, मैं उनसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। जब हमारे घर में कोई चल जाता है या एक्सपायर हो जाता है, उसको हम शमशान ले जाके छोड़ते हैं, जलाते हैं, उसके बाद घर आके नहाते हैं। उस क्यों कि रात भर घर पे डेड बॉडी नहीं रखनी है, जल्दी ले जाओ उसको, दाह संस्कार करो। उसको टच करते हैं, हम नहाते हैं। और जो टेबल पे मुर्गा या कुछ भी रखा हुआ है, चाहे बकरा या कुछ खाते हैं मांसाहारी, और चाहो से घर में डेड बॉडी पड़ी है, उसको बैठे उसके ऊपर। जो इन चीज़ों को खाता है वो पशु है, पशु है, रियल में मानव का रूप। मानव होकर भी वो पशु हो रहा है। क्यों? ईश्वर ने हमारे लिए इतनी प्रकृति की चीज़ वस्तु बनाई है, वो पशुओं के लिए नहीं बनाई है। फल फ्रूट बनाए शेर के लिए नहीं। जैसे पशु माने 4 हाथ पाँव, तो पशु हो गया। पशु को तो ज्ञान तवरे नहीं रहती है ना, तो ज्ञान तो उसको है ही नहीं। तो पशु क्या खाता है? गोबर खाता है। तो ये भ्रष्ट है। हमारे खाने के लिए तो ईश्वर ने इतने औषधि बनाई है, और उसको खाने से क्या होगा? फिर अगर मांस खाना है तो मांस खाइए, अगर खाना है तो मनुष्य का मांस खाइए। मनुष्य से सुंदर चीज़ तो कोई भी नहीं खाता है। मैं बंगाल में पाठ करता हूँ भक्तमाल का, और बंगाल में मेरे शिष्य वगैरह हैं। मैं फुल राक्षसियों में ये प्रचार करके को कहता हूँ कि तुम लोग जो ये खा रहे हैं ना, सब एकदम राक्षस हो। पहले राक्षसों के सींग थे, अब तुम्हारे सींग नहीं हैं, और तुम गंदी, मतलब जो भ्रष्टा है, जो भ्रष्टा से भी गंदी चीज़ है ये। अगर मांस भी खाना है तो अपने माता पिता मर जाते हैं, उनको लेके नहीं जाइए, उन्हें जलाइए नहीं, उनको बना के खा लो। मांस ही तो खाना है, मांस खाइए। अगर मैं कि तुम अगर कोई भी मांस खाना चाहता है तो मैं मांस देता हूँ अपने शरीर का, और मेरा मांस तुम खाओ, लेकिन पशु और जीव जंतु का मांस मत खाओ, मनुष्य का मांस खाओ। जैसे कि महाराज जी ने बात कही, जो आज से कर रहे हैं वो समझ लो गोबर खा रहे हैं सीधा। अगर आप सोचोगे ये नीचे शब्द क्यों बोल रहा है, क्योंकि मुझे घिन आती है ऐसे लोगों के साथ बात करते हुए भी। और मैं सभी से कहूँगा, अगर ऐसा कोई आपके आसपास है उसके साथ संपर्क तोड़ दीजिए। उसको अपना घिन होगी, अपने आप है ही नहीं है, वो अपना है ही नहीं, तो उससे संपर्क तोड़ोगे अपना, वो आपसे दूर होगा, या वो फिर वो मांस से दूर हो जाएगा। भाई विभीषण ने क्या किया था? यही तो था, त्याग कर दिया, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। दोष में तो महाराज जी की सत्संग मुझे बहुत ही आनंद है। महाराज जी आपके सत्संग से परम आनंद की अनुभूति हुई। मुझे गलती हुई तो माफ़ कर देना, कहीं भूली चुकी मेरी कोई भावुक हो के गलती। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है मेरा अनुभव। हाँ, आज मुझे 45 साल हो गई इसमें, और 110 साल थे लेके, और सभी तरह के संतों की सेवा मैंने टट्टी ते पेशाब से लेके सब चीज़ का अनुभव किया है। लेकिन सबसे बड़ी तपस्या से भी बड़ा मैंने अनुभव किया है, सेवा से बड़ा कोई भी नहीं। तपस्या करने में आपको संदेह है ये होगा या नहीं होगा। जैसे कैसे आपने परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आए, अच्छा नंबर आए या नहीं आए, संदेह है। लेकिन प्राप्ति करी हुई चीज़ कृपा, सेवा क्या है? एक कृपा है। कृपा माने एक धरी हुई वस्तु है। हाँ।
और जो हमें धरी भरी वस्तु मिल जाएगी तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम स्वतः ही धनी हो जाएंगे। तो ये सेवा जो है एक कृपा है। ये सेवा, इस सेवा का जो सेवा में जो कुछ है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। बहुत ही महाराज ने सही कहा, सेवा में सब कुछ है, सेवा कीजिए। और दूसरी बात महाराज ने एक बात के बीच में याद होगा, गुरु आज्ञा पालन कीजिए। गुरु जी ने अगर ये कह दिया आप, जिसने अपने गुरु की आज्ञा पालन कर ली वो माता पिता की सेवा कर सकता है। वो सबकी सेवा कर जिसने बस्ती की सेवा कर सकता है, बुजुर्गों की सेवा कर सकता है, गऊ की सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है, सभी की सेवा कर। और जिसने सेवा ही नहीं की, पहले क्या था आपने देखा होगा, संतों की कुटिया रहती थी तो छोटी रहती थी, कोई अंदर झुके तो झुक। हाँ, और हर घर का गेट जो मेन गेट होता था वो छोटा होता था। वो क्या था? झुक के आने। झुक के आना। जब हम कभी झुके ही नहीं माता पिता की सेवा में ना, तो संतों के क्या झुकेंगे वो। इसलिए झुकना, उनकी डर, छोटा मानने से आदमी को डर नहीं होता है, नज़रों का डर। वैसे तो ईश्वर से भी वैसे इतना है, ईश्वर किसी को नहीं मारता है, बस उसका डर होता है। वैसे उस डर को समझ लो तो जीवन से पार हो जाएगा। बस जैसे कि महाराज जी की सत्संग की परम आनंद की अनुभूति हो रही है, और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही संतों का आपको दर्शन कराऊंगा। कोशिश कीजिए अपने गुरु के घर, अपनी बहन के घर, अपने देवताओं के, कभी खाली मत जाना। कभी ये तीनों कुछ मांगते नहीं है। कभी आपके गुरु कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे शिष्य ये प्रसाद लेके आए, ये लेके आए। कभी बहन नहीं चाहती मेरा भाई ये लेके आए। कभी देवता तो देने वाले। में कभी तीर्थ में जाना, हाँ, तो वहाँ कुछ दान करके आना। हाँ। गुरु के यहाँ जाना तो दान करके आना, समाज में जाना तो ध्यान करके आना, और कुछ लेके आना। तो लेके और दान करके आना क्या है? सबसे बड़ा दान। अब तीर्थ में हम जाते हैं तो फल ले जाते हैं, फल दे दिए, इससे बड़ा ये दान नहीं है। तीर्थ में गए, हमने गंगा जी में 1000 रुपया गंगा जी में डाल दिया, ये दान नहीं है। दान ये है कि मेरे अंदर कितने बुरे कर्म हैं, एक एक कर्म मुझे हर जगह दान करना चाहिए। जिसे हमें कहते हैं त्यागना। त्याग। जैसे मैं एक नशेबाज हूँ, चाहिए तो मैंने गुरुजी के शरण में गया लेके, हे गुरुजी मैं इस चीज़ से नशेबाजी करता, मैं आपके शरण में इसका त्याग करता हूँ, तो ये बड़ा दान है। मैं तो इसका है। अपने कर्मों का त्याग करना चाहिए और संतों की शरण लेनी चाहिए। हमको खुद देखना चाहिए कि हमको कौन सी गलती और भूल है, उस भूल का त्याग करो, गुरु का अनुभव अपने आप हो जाए। ये जैसे महाराज जी ने दान की परिभाषा बताई, त्याग की परिभाषा बताई, मुझे अच्छी लगी। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। फल दे दिए, इससे बड़ा ये दान नहीं है।